हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपको हम लेक्चर दे रहे हैं फिजिक्स में, उसमें एक न्यूमेरिकल है जो वैद्युत धारिता से रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी से बेस्ड है, इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रीशियन है, वो चाहता ये है कि 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र है बनाना चाहता है, और उस पर जो वोल्टेज अप्लाई करता है वो कितना है, 1 किलोवाट यानी कि 1000 वोल्ट। 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की आवश्यकता है, उस पर कितना विभवांतर होना चाहिए, 1 किलो वोल्ट। मगर कंडीशन ये है कि उसके पास 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र है नहीं, 2 माइक्रोफैरड संधारित्र बनाना चाह रहा है, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने सीरीज में पहले पढ़ा हुआ है कि कॉम्बिनेशन से हम संधारित्र की धारिता बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या जितना रिक्वायर्ड है संधारित्र की धारिता उतना हम बना सकते हैं अलग अलग संधारित्रों के हिसाब से। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि टेक्नीशियन उसके पास 1 माइक्रोफैरड के कई एक संधारित्र हैं, 1 माइक्रोफैरड के कई एक संधारित्र हैं, और उनसे उसको बनाना है कितना, 2 माइक्रोफैरड। मगर कंडीशन ये है कि जो 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र है वो अधिकतम 400 वोल्ट ही सहन कर सकता है। पोटेंशियल अधिकतम जो है वो 400 वोल्ट ही सहन कर सकता है। इसलिए बता दिया, क्योंकि इसे मान लिया अगर 2 माइक्रोफैरड है तो आपने दिमाग लगाया कि 1 माइक्रोफैरड और दो कैपेसिटर ले लिया हमने, उनको पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है ना। तो आपको 2 माइक्रोफैरड तो हो जाएगा। मगर वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि वो 1 किलो वोल्ट का विभवांतर अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। और जो एक कैपेसिटर है वो अधिकतम वोल्ट तक नहीं ले सकता है, 400 वोल्ट, तो संभव नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमारा होगा, जो सेपरेट यूज करते हैं, वो संभव यहाँ पर नहीं होगा। यानी यहाँ पे आपको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होगी, यानी जिसको कहते हैं आपका मिक्स्ड क्रम, या कहते हैं मिश्रित क्रम जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें से, जनरली आप लोगों की जो बुक में है वो मेरे ख्याल सीरीज और पैरेलल नहीं पढ़ा है, मगर यहाँ पे सीरीज और पैरेलल को दोनों क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि कुछ कैपेसिटर हम उनको सीरीज में ले लेते हैं, और उन सीरीज को हम किसमें करेंगे, हम पैरेलल में करेंगे। तो जैसे मान लिया सपोज करो कि हमने कुछ कैपेसिटर इस तरह से, ये n कैपेसिटर हैं, इनको हमने जोड़ लिया है इसमें एक सीरीज में, ठीक है। और इस तरह की जितनी भी हमारी n सीरीज है उनको हम जोड़ रहे हैं किसमें, पैरेलल में, इस तरह से। तो इस तरह से हमने उनको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। अब ये कह रहे हैं ये जो अरेंजमेंट आपका है, ये अधिकतम जो वोल्टता ले रहा है वो 1000 वोल्ट ले रहा है, ठीक है ना। मतलब ये n आपकी एक जो पंक्ति है उसमें कितने सेल हमने ले लिया, n से ले लिया, और पंक्तियों की संख्या हमने n ले ली, और ये अधिकतम 1000 वोल्ट का विभवांतर है इसमें, ठीक है ना। अब जरा देखो ध्यान से, अगर हम कुल संधारित्रों की बात करें तो जैसा कि मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ते हैं रो और कॉलम से, ये रो होती है और ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो टोटल कुल अवयवों की संख्या जो होती है वो m इंटू n होती है। टोटल अवयवों की संख्या जो होती है वो m इंटू n। इसका मतलब ये जितने कुल संधारित्र हम योग करेंगे, यानी कुल संधारित्रों को हम अगर काउंट करेंगे, तो कुल संधारित्रों की जो संख्या होगी, कुल संधारित्रों की संख्या वो आपकी हो जाएगी m इंटू n, उसको हमने मान लिया n। मगर कंडीशन क्या है कि एक जो कैपेसिटर है वो 400 वोल्ट ही ले सकता है। इसका मतलब हुआ ये जो कैपेसिटर हमारे हैं, इसमें जितने भी हमने जोड़े हैं, ठीक है ना, ये उसमें से हर कैपेसिटर कितने वोल्ट ले सकता है, 400 वोल्ट ले सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने इसको 1000 वोल्ट से जोड़ रखा है इसको, तो ये जो पंक्तियां हमने दिखाई हैं वो सभी किसमें है, पैरेलल में है। तो ये 1000 वोल्ट का विभवांतर किसमें होगा, सभी पे होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो 400 एक संधारित्र वोल्ट विभवांतर दे रहा है, उस तरह के कितने सेल हमने दिया है, n सेल, और इन सभी का विभवांतर हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 1000 के बराबर होना चाहिए। ये 1000 वोल्ट समांतर क्रमिक विभवांतर है,
जो सभी में बराबर होगा, ठीक है ना। और ये जो हमने 4 से इंटू एन दिखाया है वो क्या है, एक पंक्ति में कितना वोल्टेज काम कर रहा है, इन सभी को कर लेंगे तो हमारा पोटेंशियल निकल आएगा। ये आपका 4 से इंटू एन हो गया, जितने सेल एन जुड़े हुए हैं, और हर सेल का पोटेंशियल कितना है, अधिकतम कितना है, 400। तो 400 इंटू एन किया मैंने, तो ये इस पंक्ति का विभवांतर निकल आया, इस पंक्ति का सबका ये हो गया, ठीक है ना। और ये विभवांतर किसके बराबर होगा, 1000 वोल्ट, क्योंकि हर पंक्ति के लिए विभवांतर हमारा क्या होगा, समान होगा। तो इस हिसाब से जो n की वैल्यू आ रही है वो कितनी आती है तुम्हारी, 1000/400। तो ये वैल्यू तुम्हारी आएगी 2.5। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका n हमारा है, यानी कि एक पंक्ति में जो सेल हैं उनकी संख्या है 2.5, मगर यहाँ पे जो 2.5 आ रही है संख्या, क्योंकि संधारित्र हमारा आधा दूरत्व होगा नहीं, ये कैसी होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी, यानी इंटीजर नंबर होगी। तो इस हिसाब से जब इंटीजर नंबर आपकी ये होगी तो जो धारिता तुम्हारी होगी उसको हम अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं, कितनी लेके चलेंगे, हम 3 लेके चलेंगे, ठीक है ना। ये अब इसमें से समझना क्या है आपको कि इस तरह के हम जो संधारित्र ले रहे हैं, ठीक है ना, एक पंक्ति में जो संधारित्र ले रहे हैं उनकी जो संख्या निकल आई कितनी थी, हालांकि 2.5 आ रही थी, मगर ये चूंकि संख्या किसमें होनी चाहिए, इंटीजर नंबर में होनी चाहिए, इसलिए हमने उसको 3 मान लिया। कम है 2.5 लिया तो 2 से कम ले नहीं सकते, ठीक है, 2 से ज्यादा ही होगी संख्या, तो संख्या हमने कितनी मान ली है, 3 मान ली है, ठीक है ना। अब इसमें से ये जो संधारित्र आपके हैं, यानी कि इसका मतलब एक पंक्ति में जो संधारित्रों की संख्या है वो निकल आई आपकी, ठीक है ना। अब एक पंक्ति में कितना इक्विवेलेंट वो पता कर लीजिएगा। एक पंक्ति में एक पंक्ति की तुल्य धारिता, एक पंक्ति की तुल्य धारिता अगर हम निकालेंगे तो वो क्या निकले, इसको हमने सी डैश मान लिया, तो सी डैश क्या बनेगी, 1/3, 1/3 और 1/3। तो ये आपका हो जाएगा कितना, और इस तरह की कितने संख्या, 3 निकली आई संख्या हमारी, और हाई कितने चाहिए, 1 माइक्रोफैराड का है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 करके 1/1, तो ये हो गया 3/1। तो ये सी डैश की वैल्यू निकल आएगी 1/3 माइक्रोफैराड। इसका मतलब हुआ एक पंक्ति में जितने सेल लगे हैं उनका जो तुल्य है वो कितना है, 1/3 हो गया, ठीक है ना। अब जरा सोचो ध्यान से, ये जो सी निकला हुआ है आपका सी डैश, ठीक है ना, ये आपका तुल्य निकला है 1/3। इसी तरह के जो आपका कॉम्बिनेशन दिया हुआ उन सभी पे जो वोल्टता आपकी कितनी है, 1000 वोल्ट दे रखी है। 1/3 इसका भी आया, 1/3 इसका भी होगा। इस तरह से ये कितनी पंक्तियां हमने ली हैं, m पंक्तियां ली हैं। तो जरा सोचो ध्यान से, अगर हम अगली पंक्ति के लिए बात करते हैं तो इस तरह से जितनी भी पंक्तियां हमारी होंगी वो सभी किसमें होंगी, समांतर क्रम में होंगी। कितनी पंक्तियां हैं हमको पता नहीं, तो देखिए ध्यान से, जब इस प्रकार की पंक्तियों को समांतरबद्ध करेंगे, तो बेटा देखो जब समांतरबद्ध करेंगे तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, Cp = C1 + C2 होते हैं ना, C1 + C2 + C3। तो एक पंक्ति में कितने संधारित्र कितने हैं, सी डैश आपका वो 1/3 है, और कितने संधारित्र हैं आपके, m है, तो m × 1/3 होगा, 1/3 माइक्रोफैराड। बोलो ठीक, ये हमारा किसमें है, पैरेलल में है, ठीक है ना। जितने संधारित्र हैं m, तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये हमने जितने भी हमारे एक पंक्ति में हमारे कितने थे, 1/3, उसका इक्विवेलेंट निकला है आपका, और इस तरह की m पंक्तियां हैं, इसलिए हमने इसको क्या किया है, m से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। तो यहां से, और ये जो पूरा इक्विवेलेंट तुम्हारा है वो कितना है, 2 माइक्रोफैराड।
ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है आपका तुम्हारा कितना है 2 माइक्रोफैरड। तो यहां हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू m × 1/3 10⁻⁶। इसका मतलब m की वैल्यू जो निकल आएगी कितनी निकल आएगी 6। इसका मतलब ये हुआ कि एक पंक्ति में जो संधायक जुड़ रहे हैं वो कितने हैं 3 हैं और उनका इक्विवेलेंट कितना है 1/3 है। और इस तरह की जितनी हम पंक्तियां ले रहे हैं उन पंक्तियों की संख्या कितनी निकली 6। तो ये जो आपका अरेंजमेंट आया उसमें क्या हुआ कि एक से एक जो पंक्ति है उन पंक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है 6 है। क्लियर हो गया। और एक पंक्ति में जितने सेल हैं उनकी संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। अब ये तो हमको पहले से पता था कि हर जो कैपेसिटर है वो कितने का है 1 माइक्रोफैरड का है। ठीक है ना। तो इनको इक्विवेलेंट निकाल लिया और उसके बाद पहले जितना इक्विवेलेंट था वो निकाल लिया। तो इस तरह से हमें कितने सेल सीरीज में करंट करने पड़ेंगे यानी एक पंक्ति में और उन पंक्तियों की संख्या कितनी होगी ये पता चल गया। तो इसका मतलब ये हुआ अब हमको 1 माइक्रोफैरड के कितने सेल प्रयोग होंगे ये भी पता चल जाएगा। तो कुल सेलों की संख्या हमारे पास क्या थी कुल सेलों की संख्या निकालेंगे यहां से। कुल सेलों की संख्या जब निकालेंगे तो वो क्या होगी m × n। इसका मतलब ये 6 हो गया और ये आपका हो गया 3 यानी कि 18। इसका मतलब एक माइक्रोफैरड के 18 कैपेसिटर लेने पड़ेंगे जिनमें से एक पंक्ति में 3 सेलों को रखना होगा और इस तरह की 6 पंक्तियों को जब हम समांतरबद्ध करेंगे तो तुल्य धारिता आपकी कितनी निकलेगी 2 माइक्रोफैरड और उस पे पोटेंशियल कितना रहेगा 1000 वोल्ट रहेगा। ठीक है ना। तो टेक्नीशियन को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। ओके थैंक यू।